यशवंत कुमार, इनका सवाल ऐसा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है, ऐसा कहा जाता है, ये कहां तक सच है? मैंने तो आपको पहले से ही कहा कि वक्तृत्व के क्षेत्र में फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन को कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उसमें सच्चाई कुछ अंशों तक तो है, यानी इसको हम 100% नकार नहीं सकते। अगर पहले ही खड़ा होते वक्त ही वक्ता में कोई दम नहीं है, ढीला ढाला है, इसमें आत्मविश्वास दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या हमारे सामने बात करेगा, इस ढंग का अगर हमारा प्रदर्शन रहा, पहला इंप्रेशन ही आप अच्छे वक्ता हो ही नहीं सकते, इस ढंग से लोगों तक पहुंचा, तो आपके भाषण के लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती है, खास कर जहां वोलेटाइल पब्लिक होती है। जैसे कि मैंने कहा कि कॉलेजेस के कार्यक्रम, जहां कॉलेजेस में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, और जिस ग्रुप ने ये प्रोग्राम आयोजित किया, जो चुन के आया है, ये प्रोग्राम को फेल करना अपना कर्तव्य ऐसा वो मानते हैं, और इसलिए बाकी 3-4 ग्रुप्स इकट्ठा आते हैं। तो भाषण फेल करने के मूड में होने के बाद अगर वक्ता का पहला ये इंप्रेशन जाएगा, तो उनको लगेगा इसको तो इजीली सुला सकते हैं, हम ये भाषण को फेल कर सकते हैं, और वो पहले से बहुत अलग ढंग से बर्ताव करना शुरू करेंगे, जो बाद में वक्ता को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल जाएगा। ये बात हर जगह हो सकती है, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। अगर वक्ता बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत अनुभवी है, उसको साइकोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान है, तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन कितना भी बुरा रहा तो भी बहुत अच्छे ढंग से वो चीज़ों को हैंडल कर सकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मेरे बारे में होता था, मेरे कपड़े इतने बुरी अवस्था में रहते थे, मेरी पर्सनैलिटी भी बहुत पतली थी, अभी तो मैं बहुत अच्छा हेक्टिक हूँ, लेकिन 1982 में बहुत पतला था मैं एकदम से। एक ऐसा दुबला पतला व्यक्ति, लंबा लंबा व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है, विचित्र कपड़े हैं, ठीक ढंग से कपड़े भी नहीं हैं, पैर की चप्पल भी कैसी तो भी विचित्र है, तो पहला इंप्रेशन तो उनका अच्छा नहीं होता था। कई लोग आकर मुझसे कहते भी थे, यानी मेरा अनुभव ही कई बार रहा है। किसी कॉलेज ने मुझे बुलाया है, एक उदाहरण दूंगा, एक गांव के कॉलेज में मुझे बुलाया था, गांव यानी तहसील प्लेस था, लेकिन गांव के बाहर कॉलेज था। मुझे कहा गया कि कॉलेज के सामने ही बस रुकती है, वहां आप उतर जाइए एसटी में से। मैं एसटी में से उतरा तो मुझे पता नहीं था कि करीबन 1-1.5 किलोमीटर यहां से कॉलेज होगा। मुझे अध्यापक लेने को आए 2, वहां कोई रिक्शा था नहीं, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी थैलियां थी, क्योंकि तब 26 दिन के लिए मैं प्रोग्राम के लिए निकलता था, और मेरे कपड़ों से ज़्यादा मेरी किताबें और कैसेट्स साथ में रहती थी। उन दिनों में वो स्पूल वाले अपने छोटी वाली कैसेट्स रिकॉर्ड करने के अलावा कोई चारा नहीं था, और मेरा हर भाषण मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता था, हर वक्त कंट्रोवर्सी पैदा हो सकती थी। और ये कॉलेज में पढ़ाने वाले सीनियर कॉलेज के प्राध्यापक मुझे लेने आए, 2 तो व्यक्ति, उनके हाथ में साइकिल थी, दोनों के हाथ में। उन दिनों में प्राध्यापक लोग साइकिल ही का ज़्यादा उपयोग करते थे, और मैंने कहा यहाँ से कितना दूर है? बोले बहुत नज़दीक है। मैंने कहा रिक्शा वगैरह नहीं मिल सकता है? नहीं, रिक्शा के लिए रुकेंगे तो देरी हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी गए रिक्शा, तो वो जाकर फिर से आएंगे तो उसको टाइम लगेगा। और हम चल रहे हैं, मुझे कह रहे हैं नज़दीक है, 1 किलोमीटर हो गया। अब 1 किलोमीटर इतना बड़ा वजनी सामान लेकर मैं चल रहा हूँ, अकेला आदमी, झुक झुक कर, दुबला पतला, और दोनों प्राध्यापक अपनी साइकिलें लेकर मेरे साथ पैदल चल रहे हैं। बात करते करते उन्होंने पूछा कि आप पहले क्या करते थे? मैंने कहा प्रेस में था। कौन से प्रेस में? किर्लोस्कर प्रेस में। उनका एकदम से आदर बढ़ गया कि पूना के किर्लोस्कर प्रेस में था भाई ये आदमी। उसके पहले क्या करते थे? मैंने कहा कॉलेज में पढ़ाता था। कौन से कॉलेज में? फिर कॉलेज का नाम बताया। फिर क्या करते थे? कौन सा विषय पढ़ाते थे? इंग्लिश। कौन से क्लास को? सीनियर को भी पढ़ाता था और जूनियर को भी पढ़ाता था। फिर एकदम से दोनों ने मेरा सामान उठाया और अपने साइकिल पर लादा।
तब आधा ही किलोमीटर डिस्टेंस बचा था, यानी तब तक वो मेरे को इज्जत भी देने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई एक वक्ता को हमने बुलाया जिसके नाम से इतनी बड़ी पब्लिसिटी हमने कॉलेज में की है, इतने बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं, उस व्यक्ति को लेने के लिए वो आए हैं। मैंने कॉलेज में शुरुआत ही इसी किस्से से की थी, बेचारों का चेहरा देखने लायक हो गया था। यानी वक्ता कर मुझे प्रतिष्ठा नहीं थी, मैं पहले इंग्लिश पढ़ाने वाला प्राध्यापक था, इसलिए मुझे प्रतिष्ठा थी। तो कहने का मतलब ऐसा है कि आपका पहला इंप्रेशन कहीं भी, इवन श्रोताओं के सामने हो, लोगों के सामने हो, ये तो मायने रखता है। इवन ये जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, और वो तो हर जीवन के हिस्से में होता है, केवल वक्तृत्व के क्षेत्र में नहीं होता है। आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, नई पहचान होती है, तब भी आपका पहला इंप्रेशन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा माना जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूं, ये उदाहरण आप भी याद कर देखिए अपने जीवन में। एक कागज पेन लीजिए और याद कर देखिए कि पहले जिसको मिलते समय आप बहुत इंप्रेस हुए थे, यानी बात करने के पहले ही इंप्रेस हुए थे, उनके नाम लिखिए। और आप आज जिन लोगों से इंप्रेस हो उनके नाम लिखिए। आपके ध्यान में आएगा कि जिनको देखते ही आप इंप्रेस हुए थे, उन नामों में आज जिनके द्वारा आप इंप्रेस हो अपने जीवन में, वे नामों में काफी फर्क है। कॉमन नाम शायद एक आधा निकल जाए। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन तो नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन महत्व का हो सकता है। हो सकता है ऐसा मैंने कहा है, होता ही है ऐसा मैंने नहीं कहा है। आपका अगर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होता है तो आपको थोड़ा फायदा मिलता है, सहूलियत मिलती है। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन उतना अच्छा नहीं होता है तो थोड़ी दिक्कत बढ़ जाती है। लेकिन आपके संवाद के जरिए आप किस ढंग से टैकल करते हो, सामने के व्यक्ति के साथ में किस ढंग से बात करते हो, सामने के व्यक्ति के साथ में किस ढंग से आप उसको कन्विंस कर सकते हो अपनी बातों के जरिए, इन सब चीज़ों पर बाकी का डिपेंड होता है। और वक्तृत्व के क्षेत्र में तो फर्स्ट इंप्रेशन को तो कोई महत्व नहीं होता है, मैंने पहले ही कहा है। और मैं जो कहता हूँ शायद ही कोई आपको कहेगा, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ओरेटरी इस क्षेत्र में बोलने वाले जो सब होते हैं वो सब अमेरिका से डायरेक्ट भारत में ही उतरते हैं। अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है तो फिर आपने सूट टाई बूट वगैरह पहनना चाहिए से शुरुआत होती है, और इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई दम नहीं है, ये मैं हमेशा कहते आया। तो ये फर्स्ट इज द लास्ट इंप्रेशन, ये वाक्य 100% सही नहीं है। उसका फर्स्ट इंप्रेशन महत्व का होता है, इतना ही हिस्सा लिया जा सकता है, वो लास्ट इंप्रेशन तक कतई नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।